सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज सरकार की तरफ से एक न्यूज दी गई और जिसको वेरियस न्यूज चैनल के द्वारा पब्लिश भी किया गया। और वो न्यूज क्या थी? 40% का एग्रीगेट नियम। अब 40% का जो एग्रीगेट नियम है वो सेकंड ग्रेड 2025-26 की ये जो वैकेंसी है क्या उस पर लागू होगा। एक तो ये बात। दूसरी, वो नियम होता क्या है, ठीक है जी। और अगर वो नियम लागू होते तो फिर पुराना नियम क्या था, और ये जो नियम है क्या ये कानून था, क्या ये बदल सकता है या नहीं बदल सकता, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। डी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि अभी हाल ही में स्कूल व्याख्याता अर्थात स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर भर्ती का जो अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आया। सरकार को उन रिजल्ट्स में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। 676 समथिंग कुछ पोस्ट थी पॉलिटिकल की, सब्जेक्ट की, जिसमें मात्र 60 या 67 लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब आप देखिए 40% लोग लेके नहीं जा रहे। इसका मतलब दो ही कमी है, या तो जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इंटेलिजेंट नहीं है, और या कहीं ना कहीं परीक्षा का जो नियम है उसमें ऐसा कोई फॉल्ट है जिसके कारण वो स्टूडेंट्स मिल नहीं रहे। अब चलिए, जो भी फॉल्ट है, जो भी नियम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात यह है कि इसको अब आरपीएससी ने भी माना कि कहीं ना कहीं 40% वाला रूल होने के कारण उस परीक्षा में बच्चे नहीं मिल रहे, या स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। अब योग्य अभ्यर्थी अगर नहीं मिल रहे तो सरकार ने क्या कहा, अभी इनके सचिव है आरपीएससी के आशुतोष गुप्ता जी, उन्होंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है एग्रीगेट नियम का। अब ये जो एग्रीगेट नियम है, पहले तो आप इसको समझिए ये एग्रीगेट नियम क्या होता है, फिर अपने आगे बात करते हैं। एग्रीगेट नियम की कंडीशन क्या है उसके बारे में अपने बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है कि पहले क्या नियम था। पहले ये नियम था कि आपको जीके में कितने परसेंट लेने अनिवार्य है, 40%। ये अनिवार्य है। अगर आप फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं लेते तो आप एलिजिबल नहीं है, बेशक आपके सब्जेक्ट में 100/100 नंबर आए हुए हैं। अगर आपके 100% मार्क्स सब्जेक्ट में है और आपके जीके में नंबर नहीं है, बेशक 40% से एक नंबर ही कम नहीं है, तो सरकार ने आपको सिलेक्ट नहीं किया। अब या तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, और या सरकार को धुरंधर चाहिए, और ऐसे धुरंधर जो आईएएस आरएएस के बराबर हों। टीचर बनना है आपने तो आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आरएएस और आईएएस हो, क्योंकि स्कूल में तो निकलते हैं आरएएस और आईएएस। जब स्कूल में आरएएस आईएएस डॉक्टर्स बनते हैं तो उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है उसकी नॉलेज भी किसके बराबर होनी चाहिए, आरएएस के बराबर की होनी चाहिए, आईएएस के बराबर की होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया, पहले तो जिले बदले, फिर जिलों को दोबारा बदला गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा बदला गया, फिर संभाग बदले, फिर संभागों को वापस बदला गया, यानी कि घुमा फिरा करके जीके को बहुत बार बदला गया। फिर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार आरएएस बनाना चाहती है ना अध्यापकों को। अब सरकार ने क्या किया, ये नियम बदलने के बाद आखिरकार स्थायित्व आया कि हाँ जी इतने जिले होंगे और इतने क्या है संभाग होंगे। फिर सरकार ने क्या किया, एक नया सिस्टम लॉन्च किया कि जीके का और सब्जेक्ट का पूरा टोटली सिलेबस चेंज कर दिया। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड के अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो नेट के इक्विवेलेंट कर दिया इंग्लिश का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो नेट के इक्विवेलेंट कर दिया, इतना सिलेबस बढ़ा दिया उसका। अब वो 40% के लिए पहले जीके पढ़े या सब्जेक्ट में नंबर ले। सबसे पहले तो स्टूडेंट यही कंफ्यूज हुआ कि यार मैं इतना बड़ा सिलेबस इंग्लिश का कैसे करूंगा, क्योंकि महीने भी 3 ही थे। जब सिलेबस चेंज किया तो 3 महीने दिए गए। अब सबसे पहले तो उसको ये प्रॉब्लम थी कि मैं इतना बड़ा वास्ट सिलेबस कैसे पूरा करूं, क्योंकि सिलेबस सारा ही बदल दिया। फिर दूसरी कंडीशन, फिर उसको ये प्रॉब्लम थी भी जीके में भी 40% चाहिए। अब ऐसा विद्यार्थी जो दोनों जगह तैयारी कर रहा था, उसने क्या सोचा, उसने सोचा सब्जेक्ट तो चलो मैं फिर भी तैयारी कर लूंगा, पहले जीके में कवर करता हूं क्योंकि 40% जरूरी है।
अब जीके में कवर करने के लिए जब वो जीके की तरफ गया तो जीके में साइकोलॉजी भी ऐड कर दी, मेथोडोलॉजी भी ऐड कर दी, ठीक है, जीके का कुछ पैटर्न भी चेंज कर दिया। अब जीके में 40% लेने के चक्कर में उसने सब्जेक्ट में जो किया सो किया, वो तो बाद की बातें हैं। 40% को उसने 3 महीने में इतना भुनाया उस विद्यार्थी ने, फिर भी बेचारा 40% नंबर नहीं ले पाया, और उसका रिजल्ट सरकार के सामने है। 2 गुना विद्यार्थी तो दूर है, 1 गुना विद्यार्थी भी नहीं मिले कई सब्जेक्ट्स में। और अब जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस बात पे सोचिए कि कहां प्रॉब्लम है, फॉल्टी क्या चीज है? क्या विद्यार्थी में फॉल्ट है, या एग्जाम्स में फॉल्ट है, या एग्जाम को बनाने वाली संस्था में फॉल्ट है, या एग्जाम करवाने वाली संस्था में फॉल्ट है? बात यह है कि उस फॉल्ट को ढूंढा जाए। चलो कोई बात नहीं, फॉल्ट को ढूंढ लिया सरकार ने। अब सरकार ने जब फॉल्ट को ढूंढा तो उन्होंने कहा भी ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, एग्रीगेट सिस्टम रख देते हैं। एग्रीगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके जीके में और सेकंड पेपर में, दोनों में मिलाकर के कोई ना कोई निर्धारित कर दिया जाए कि इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। चलो आते हैं उस पर, आते हैं अपने, इतने परसेंट निर्धारित मार्क्स होने चाहिए। अब इतने परसेंट निर्धारित मार्क्स कौन से होंगे? तो उसका पहला नियम तो ये हो सकता है कि 0 से लेकर के 80%, 90% तक कितना भी आपके पास मार्क्स आ जाए, और सब्जेक्ट में भी आपके पास 0 से लेकर के 80% तक कितने भी मार्क्स आ जाए। शर्त यह है कि दोनों को मिलाकर के आपके कितने परसेंट नंबर होने चाहिए? 40%। पहला नियम तो यह बनता है। नियम को समझने की कोशिश करते हैं, एग्रीगेट नियम क्या होता है। पहला नियम तो यह हो सकता है कि जीके और सब्जेक्ट दोनों में चाहे 0 नंबर आया हो चाहे 80 नंबर आए हो, आप दोनों में मिलाकर के कितने परसेंट लो? 40%। ये एग्रीगेट नियम हो सकता है, या तो ये तरीका हो सकता है, या सरकार क्या करे, दूसरा, जीके में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, और सब्जेक्ट में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अब दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, लेकिन मिलाकर के दोनों में बनने कितने चाहिए? 40% मिनिमम। एक रूल ये बनता है। अब सरकार एक नया ये रूल बना सकती है। क्या रूल बना सकती है? कि दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। हाँ जी, तो दोनों में अब तरीका तो ये है, या तो 0 से लेकर के 80 तक कोई भी नंबर आए, चाहे जीके में चाहे सब्जेक्ट में, दोनों में कंबाइन 40% बने। एक तो एग्रीगेट का नियम ये हो गया। दूसरा एग्रीगेट का नियम क्या हो गया? जीके और सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है भी हम एटलीस्ट 0 वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम 0 से नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कम से कम 10%, 20%, कोई कम से कम ये इतना तो परसेंटेज होना चाहिए कि जिससे हम क्या करें, एक विद्यार्थी के साथ न्याय कर सके। तो फिर वो नियम लागू हो सकता है। अब बात यह है कि क्या ये नियम लागू होगा या नहीं होगा। क्या ये जो अभी का एग्जाम है 2025 का, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, क्या इस पे ये नियम लागू होगा? क्या 2025 का सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का जो टीचर का एग्जाम हुआ है अभी, उस पे क्या ये नियम लागू होगा एग्रीगेट वाला या नहीं होगा? अब बात ये भी है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी चल रहा है, क्योंकि सुबह से जब से ये न्यूज पब्लिश हुई है तो एक रूमर फैला हुआ है। क्या रूमर फैला हुआ है? कि आने वाला जो रिजल्ट है सेकंड ग्रेड का, उसमें क्या होगा? उसमें एग्रीगेट नियम लागू हो जाएगा। अब पहले तो आप ये सुनिए कि सरकार ने, आशुतोष गुप्ता जो है सचिव हैं आरपीएससी के, उन्होंने बोला एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजेंगे। भेजा नहीं है, प्रस्ताव भेजेंगे। जब प्रस्ताव भेजेंगे उस पर सरकार का क्या जवाब आता है? जब सरकार का जवाब आएगा उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये सेकंड ग्रेड टीचर जो अभी जो भर्ती चल रही है उस पर ये नियम लागू होता है या नहीं होता। अब बात और भी कर लेते हैं, जब करने ही लगे हैं तो एक छोटी सी बात और सुनिए। क्या सुनिए? सरकार बड़ी
शार्प माइंडेड होती है, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। अब इधर वाली जो सरकार है ना, ठीक है जी, या संस्थाएं हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया, सीटी का पेपर दो, LDC का एग्जाम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, सेकंड ग्रेड का पेपर है, रीट की वैकेंसी का सिगुफा छोड़ के चले गए हमारे शिक्षा मंत्री जी। क्या कहते हैं जी, 50,000 नई भर्तियां आएंगी, टीचर की भर्तियां आएंगी, पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कहाँ है। समझ गए। एक बार ये भी कहा था कि 1 लाख नौकरियां लगा दी, कोई नहीं लगा दी, तो वो नौकरियों वाला भी अभी क्लियर नहीं हुआ था। अब 50,000 और बता दिया कि हम 50,000 भर्तियां लेकर के आ रहे हैं, अभी तक तो आई नहीं। ठीक है, आचार संहिता लग गई, अब पता नहीं कब आएंगी। खैर कोई बात नहीं। अब सरकार ने क्या किया, विद्यार्थियों को इतना बिजी कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, कैसे ना कैसे 40% जीके वाला कवर करूं ताकि मेरी नौकरी लग जाए। अब वो और कहीं सोच ही नहीं पाता, वो अप्रोप्रिएट एक सब्जेक्ट में भी नहीं ध्यान दे पाता। क्योंकि सीईटी की तैयारी करे, या एलडीसी इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तैयारी करे, या रीट की तैयारी करे, या फिर वो क्या करे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करे, जो पीछे चला गया, उसका भी विवाद रहा, और क्या ये आने वाली रीट की भर्ती की तैयारी करे। अब सब्जेक्ट वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा। जब विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो बेचारा अपने पढ़ने में लगा हुआ है, जीके को भी कम से कम 40% तो कवर करूं। अब वो इतना बिजी हो गया कि वो आंदोलन भी नहीं कर सकता। अभी बेनीवाल जी, जो हमारे पॉलिटिक्स के जयपुर के महान शख्सियत माने जाते हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले क्या किया, बताया कि मैं हार मान चुका हूं भैया, मैंने हद लगा दी थी पेपर पढ़ाने में, ठीक है जी, बच्चों को रटाने में, बच्चों को समझाने में, कुछ नहीं कसर छोड़ी, लेकिन पेपर कहां से बना पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता कहां से बना। यानी कि इतने महान शख्सियत जिन्होंने पता नहीं कितने विद्यार्थियों को नौकरी लगा दिया, अब वो भी क्या कह रहे हैं कि पता ही नहीं है जी पेपर कहां से बना। तो इसका मतलब सरकार को सोचना चाहिए, या तो 40% का नियम रखना चाहते हैं, पेपर का स्तर ऐसा रखिए कि 40% आ जाए। इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके आधार पर चले। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नियम है, पहला पेपर पास नहीं होगा तो दूसरा पेपर चेक नहीं होता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सिस्टम भी है, एनवीएस, केवीएस, अगर आप डीएसएसबी की बात करें, उनका जो पहला पेपर आता है ना, उस फर्स्ट पेपर में वैरायटी होती है। उसमें 41 जिले, 42 जिले, 48 जिले, 7 संभाग, इतना लंबा चौड़ा जीके नहीं पढ़ना होता। उसमें क्या सिस्टम होता है, करंट होता है, करंट का जीके होगा, इंडिया लेवल का होगा, करंट सभी समझते हैं। फिर दूसरा इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, कंप्यूटर के, ये वैरायटी में क्वेश्चंस होते हैं। जब ये वैरायटी में क्वेश्चंस होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उनका मिक्सअप इस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे के 40% आसानी से आ जाते हैं। यहां तक कि नेट, यूजीसी, वो भी अपना पहला पेपर बनाती है, उसमें भी अगर वो 40% रखती है तो पेपर इस तरीके का देती है कि बच्चे के 40% आ जाते हैं। और यहां हमारी गवर्नमेंट है कि वो कहते हैं 40% भाई जी, इनके 0% भी नहीं आने चाहिए। और रिजल्ट आपके सामने है, स्कूल व्याख्याता वाला, 0% तक बच्चों के क्या है, नंबर नहीं आए, यानी कि 600 कुछ पोस्ट में से सिर्फ 60 लग रहे हैं। आप देखिए 10% रिजल्ट, तो आप सोचिए। तो इसीलिए वो, अगर आप सेंट्रल लेवल का नियम अपनाना चाहते हैं तो कम से कम आप स्टेट लेवल का जो पहला पेपर ले रहे हैं उसमें ऐसा सिस्टम रखिए कि उसमें वैरायटी रखिए। पूरा हिस्ट्री, कल्चर, जियो, इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या लटरम पटरम सब डाल दिया, ऐसा नहीं। कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के हिसाब से आप उसका सिलेबस सेटअप कीजिए ताकि बच्चे को आसानी हो पाए और बच्चे को 40% मिल जाए। अब बात यह है कि क्या सिर्फ 40% मिलना ही एक प्रॉब्लम है? नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी नॉलेज को परखना है। नॉलेज को परखना है तो फिर आप निर्धारित कीजिए ना कि भैया हम ये किताबें रखेंगे, इन किताबों में से कहीं भी पूछा जा सकता है, बुक्स दे दीजिए, आपको नॉलेज टेस्ट कर लीजिए, फिर भी आप नॉलेज टेस्ट कर लीजिए। लेकिन सिस्टम होना चाहिए कोई, ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम भर रहे हैं। आरएस के बराबर का सीईटी का सिलेबस है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दी, उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिए, बच्चा जाएगा कहां? 12वीं क्लास के बाद जो अभी ताजा ताजा बेचारा स्कूल से निकल के आया है, अब उसको इतना प्रेशर दे दिया आपने नौकरी का, वो सपना ही भूल जाएगा नौकरी लगने का। सोचिए, कुछ चीजें पॉजिटिव लेकर के चलिए। तो आप डराओ नहीं, आप बच्चों को डराओ नहीं, आप बच्चों के लेवल को बढ़ाओ। बच्चों के लेवल को बढ़ाना है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप क्या सिस्टम अपनाते हो, उस सिस्टम को सेट कीजिए, ना कि ये 40% वाला खेल खेलिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इन बातों में कुछ भी सच्चाई नजर आए, आपको लगे कि हाँ
ये आगे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और सरकार भी हमारे लिए कोई अच्छा डिसीजन ले, ताकि वो 40% वाला जो डर है वो बच्चों के दिमाग से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।